हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आइए हम लोग आज शुरू करने वाले हैं 46 नंबर प्रश्न से। 46 नंबर प्रश्न से इसलिए क्योंकि 45 तक हो गया है और आपने नहीं देखा है तो आप जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके जरूर जो है कि 1 से 45 तक देख लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले सवाल में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। आइए फटाफट हम लोग सवाल को शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला सवाल है वो कहता है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक बताइए। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर में जीरो करेंगे, क्योंकि शून्यक किसी का निकालना हो बराबर में जीरो करना होगा। तो एक्स स्क्वायर ये माइनस से उधर प्लस में हो गया और ये स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, जो कि इसका वर्गमूल हो जाता है प्लस माइनस रूट में 2। तो प्लस एक बार प्लस में, एक बार किस में, माइनस में। जहां पर ये ऑप्शन है वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी नंबर हम लोगों का ऑप्शन सही होगा, बनेंगे हम लोग टॉपर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग माइनस में 3 है और गुणनफल 2 है। तो सबसे अच्छा है कि अगर हम इसको चेक करने लगेंगे ऑप्शन से तो हमें बहुत ज्यादा देर लगेगा, इसीलिए जो दिया है ना उसी से हम लोग क्या करेंगे, बहुपद ही निकाल देंगे। अगर ऑप्शन से चलेंगे तो देर लगेगा, तो इसीलिए हम लोग बहुपद ही निकाल देंगे। बहुपद निकालेंगे अपने मिल जाएगा। तो इसको बहुपद निकालने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और इंटू में एक्स बनेगा प्लस में अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। इसको हम लोग कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा यहाँ पर माइनस में 3 और ये इंटू में एक्स प्लस में 2 हो जाएगा। इसको कहेंगे एक्स स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर बोलेंगे। माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 3x प्लस में हो जाएगा 2। जिसमें ऑप्शन में मैच कर रहा है वही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोगों का है कि यदि पी एक्स बराबर में दिया गया क्वेश्चन है पी एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का शून्यक बताइए। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस 4 का शून्यक बताना है तो बराबर जीरो करेंगे, और बराबर जीरो करेंगे तो इसको हम लोग गुणनखंड के नियम से बना सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में x हो जाएगा, माइनस 4 बराबर जीरो हो जाएगा। तो इसको x कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस 4 हो जाएगा, प्लस में 1 कॉमन करते हैं तो x माइनस 4 बराबर जीरो हो जाएगा। पूरे में क्या कॉमन है, x माइनस 4 है तो x प्लस में 1 हो जाएगा, बराबर में जीरो हो जाएगा। तो x माइनस 4 एक बार जीरो और x माइनस प्लस में 1 बराबर जीरो, यानी x बराबर माइनस में 1 और x बराबर प्लस में हो जाएगा 4। तो एक शून्य खोजने बोला था, तो दोनों में से कोई एक अगर ऑप्शन में है तो हम लोगों का सही हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो आपके काम का लग रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिए। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोगों का कहता है कि यदि बहुपद पी एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x हो जाएगा माइनस 6। यहां से देखेंगे तो a बराबर 1 होगा, b बराबर माइनस 2 होगा, c बराबर माइनस 6 होगा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मतलब हो जाता है c बटे a। c बटे a करेंगे तो c का मान माइनस 6 और a का मान 1 है, इसका हो जाएगा माइनस a में 6। तो माइनस में 6 कौन सा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा, बनेंगे हम लोग टॉपर। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस में ए एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस में बी हो, यहाँ a बराबर है 1, b बराबर है माइनस में a और c बराबर है माइनस में b। तो कहता है कि परंतु मूल उसके बराबर हो, क्या हो, बराबर हो, परंतु एक दूसरे का विपरीत चिन्ह हो। अगर एक मूल अल्फा है तो एक मूल क्या है, माइनस में अल्फा है, विपरीत चिन्ह वाला, प्लस वाला और माइनस वाला।
तो ए का मान बताइए। तो हम लोग लेते हैं सबसे पहले शून्यक का योग। योग का मतलब दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो इसका सूत्र माइनस बी बटे ए होता है। और यहाँ से कहेंगे अल्फा माइनस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए बनेगा। तो माइनस में बी के जगह पे कितना है, माइनस में ए है तो माइनस ए रखेंगे, और ए के जगह पे कितना है, एक है तो एक रखेंगे। इसका हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में अल्फा ही होगा, ये दोनों घट के हो गया जीरो। अब बराबर माइनस माइनस प्लस में ए बटे में एक। इसको जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कोना कोनी गुना लगाएंगे तो ये ए बराबर बनेगा जीरो। ए बराबर कितना बनेगा, जीरो, जो कि डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने में है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल 8 है तो ए का मान बताइए। किसका मान बताइए, ए का मान बताइए। तो बहुपद लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में है ए, तो यहां से कहेंगे ए के जगह पे 1 है, बी के जगह पे माइनस में 9 है, और सी के जगह पे ए है। तो अब हम लोग गुणनफल उसका दिया है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है कितना, 8, और अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है सी बटे ए, यानी बराबर में 8। तो सी का मान कितना है भाई, ए है, और ए का मान कितना है, 1 है, तो बराबर में बनेगा 8। तो इसको हल करने के बाद ए बराबर कितना बचेगा, 8 बचेगा, जो कि शून्यक होगा, और सी नंबर ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस प्लस में 3x प्लस 2 के शून्यक होंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक। शून्यक का मतलब बराबर शून्य करेंगे, जीरो करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1x प्लस में 2 बराबर में हो जाएगा जीरो। यानी आपको गुणनखंड विधि से हल करके शून्यक बता देना है। तो इसका हो जाएगा x कॉमन, तो x प्लस 2 बचेगा, इसमें नहीं कुछ तो 1 कॉमन, x प्लस 2 बचेगा, बराबर में 0 हो जाएगा। अब इसको कहेंगे पूरे में x प्लस 2 कॉमन है, तो x प्लस 1 बचेगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 0। तो x प्लस 2 बराबर हो जाएगा 0, और x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0, यानी x बराबर माइनस में 1 बचेगा, और x बराबर माइनस में 2 बचेगा। ये दोनों में से दोनों इसका शून्यक हो जाएगा। तो जहां पर -2 कोमा -1 होगा वही हम लोगों का सही होगा। ए नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोगों के सामने में है कि यदि x बराबर कितना हो, 1 हो, दोनों समीकरणों इतना इतना बराबर 0 है, इतना का मूल हो तो a इंटू बी क्या होगा। तो चलिए भाई a इंटू बी निकालते हैं। अगर मूल है तो इसका मतलब बराबर 0 तो दिया हुआ है ही, तो पहले वाले से a का मान, दूसरे वाले से हम लोग किसका मान, b का निकाल लेंगे, दोनों को गुना कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में a बराबर है 0, कहता है मूल 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 करेंगे, प्लस में a बराबर 0 करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इसका भी 1 हो गया, a बराबर 0 हो गया। तो इसको कहेंगे a बराबर, ये दोनों मिल करके 2 प्लस में, और उधर जाएगा किस में, माइनस में हो जाएगा 2। अब हमको b का निकाल लेना है, तो b के लिए हम क्या करेंगे, b एक्स स्क्वायर है प्लस में b एक्स है प्लस में 3 बराबर में 0 है, तो इसको भी 1 के रखना है, b 1 का स्क्वायर रखेंगे, ये हो जाएगा b गुना में 1 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, बराबर 0 कहेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, और b गुना 1 करेंगे, b बनेगा, इसमें भी b बनेगा, b और b को जोड़ेंगे तो 2b बनेगा, और प्लस से 3 उधर जाके माइनस में 3 होगा, इसको कहेंगे b बराबर माइनस में 3 बटे 2 निकल गया। अब इन दोनों का गुना निकालना है, यानी कि a इंटू में b निकालना है, तो इसका मान माइनस में 2 है और इसका मान -3 बटे 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, और ये बचेगा माइनस माइनस प्लस में 3 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कहता है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अब प्लस में है
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में है 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो इतना का मान बताएं। तो a बराबर 1 हो गया, b बराबर नहीं कुछ तो माइनस में 1 है, और c बराबर 1 हो गया। तो 1 बटे अल्फा प्लस में 1 बटे बीटा करेंगे तो हम लोगों का एलसीएम आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, यहाँ से बीटा बचेगा, यहाँ से अल्फा बचेगा। इसका माइनस में b बटे a होता है और इसका c बटे a होता है। a से a को जब कैंसिल करेंगे तो माइनस b का मान खुद माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस में ही 1 बन जाएगा। 1 अब बटे में c का मान कितना है, 1 है, तो 1 बटे 1 को हम लोग कितना बोलेंगे, 1 ही बोलेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही हो जाएगा। बनेंगे हम लोग टॉपर। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों हम लोगों के बीच में नहीं है, तो यहीं पर आपका जो है कि बहुपद जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसके आगे क्वेश्चन नहीं है। हमने इसका जो है कि बेसिक भी करवाया और आपके सामने में जितना भी पूछा गया क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को भी लेकर के हम आए आप लोगों के बीच में ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। उसके बाद जो है कि अगला चैप्टर जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, हम उसे भी बेसिक पहले करवाएंगे और उसके बाद उसका भी ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। और डेली का डेली आपको रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से क्लास मिलते रहेगा। और जब जो है कि कुछ दिया गया जो रहता है चैनल के लिए पॉलिसी, उसके तहत अगर हम लोग सक्षम हो पाएंगे तो लाइव क्लास भी चलेगा। और लाइव क्लास में एक क्लास में जो है कि पूरा आपका ऑब्जेक्टिव 50 से लेकर के 60 तक, चाहे जितना भी ऑब्जेक्टिव आएगा वो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे और बेसिक क्लास को भी एक वीडियो में समाप्त करेंगे। तो अभी प्यारे दोस्तों आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है और जितना हो पा रहा है आपको पता चल ही रहा होगा कि आपके साथ में हम भी मेहनत कर रहे हैं और आप भी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा आप लोग अपना मेहनत जो है कि मेरे प्रति अगर बढ़ा दीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा तो हम लोग जो है कि लाइव आने के लायक भी हो जाएंगे और उसके बाद हम लोगों का परिवार फिर रुकेगा नहीं, बढ़ते रहेगा। आप लोगों के सपोर्ट से ही परिवार बड़ा हो रहा है धीरे धीरे करके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में 2 चर वाले रैखिक समीकरण में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद प्यारे दोस्तों।